उम्र में भी उसे दिन भर काम करना पड़ रहा था। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से उसके पिता का कपड़ों का धंधा बुरी तरह चौपट हो गया था। नए ग्राहक तो बने नहीं, उल्टे जो उनके पुराने ग्राहक थे वो भी टूट गए। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद नहीं था। उसके पिता रोज सुबह काम की खोज में निकलते थे और शाम को थक हार कर घर वापस आ जाते थे। एक दिन जब उसके पिता घर आए, क्या हुआ जी, आज कुछ काम मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। ना जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज तो बनिए ने भी और उधार देने से मना कर दिया। कह रहा था कि पहले पुराना कर्जा चुकता करो फिर सामान मिलेगा। अगले हफ्ते होली भी है, ना जाने इस बार की होली कैसे गुजरेगी। अर्जुन और उसकी बहन मानसी घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाला बबलू दिखाई दिया। उसके हाथ में होली के सामान की थैली थी। उसमें बहुत सारे रंग, गुब्बारे और पिचकारी भरी हुई थी। भैया देखो, बबलू कितना सारा सामान लेकर आया है। हम कब जाएंगे भैया सामान लेने? जाएंगे मानसी, हम भी जाएंगे। अर्जुन ने कह तो दिया था, मगर समझ में उसके भी नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा। अभी दोनों भाई बहन गुमसुम बैठे हुए थे कि अचानक अंदर से पापा के चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन, मानसी, जल्दी अंदर आओ। देखो मम्मी को क्या हो गया है। दोनों भागकर अंदर गए। अंदर मम्मी बेहोश पड़ी थी। देखो मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी है। तुम इसका ख्याल रखो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने मम्मी की जांच की और कहा, इन्हें खून की कमी है। सही से खाना पीना ना होने से ऐसा हो जाता है। मैं दवाई लिखकर दे देता हूँ, आप मंगा लीजिएगा और इनके लिए फल लेते आइएगा। डॉक्टर के जाने के बाद पापा सोच में पड़ गए कि अब दवाइयों और फलों का इंतजाम कैसे होगा। तब तक मम्मी को भी होश आ गया। सारी बात जानकर बोली, एक तो पहले ही इतनी मुसीबत थी, ऊपर से मैं भी बोझ बनकर बैठ गई। नहीं माँ, तुम बोझ नहीं हो। मैं करूँगा तुम्हारी दवाइयों का इंतजाम। पापा प्लीज मुझे रोकना मत, मैं कल ही किसी काम की खोज में जाऊंगा। पापा कुछ नहीं बोले। अगले दिन अर्जुन काम की तलाश में निकला। साहब कुछ काम मिलेगा? क्या काम कर सकता है तू? कुछ भी काम चलेगा साहब। तो फिर ठीक है, झाड़ू उठा और दुकान के सामने झाड़ू लगा दे और अंदर होली का सामान रखा हुआ है, उसे बाहर सजा दे। अर्जुन दिन भर मेहनत करके सारा काम करता है। जब दुकान बंद होने का समय होता है तो वह दुकानदार के पास जाता है और कहता है, साहब कुछ पैसे मिलेंगे? अरे अभी तो काम का एक ही दिन हुआ है और तुझे अभी पैसे चाहिए? कहीं नशा वशा तो नहीं करता है ना तू? नहीं साहब, घर में माँ बीमार है, उसके लिए दवाई और कुछ फल खरीदने हैं। दुकानदार को अर्जुन की बातों में सच्चाई नजर आई। वो उसे कुछ पैसे देते हुए बोला, ले ये कुछ पैसे हैं, ले जा और कल सुबह जल्दी आ जाना। होली के कारण ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अर्जुन दवाइयाँ और फल खरीद कर घर जाता है। सामान देखकर माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उस दिन से अर्जुन काम करने लग जाता है। होली में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। अर्जुन दुकान की साफ सफाई कर बाहर बैठा हुआ था। तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। अर्जुन ने देखा एक चोर उस औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। अर्जुन ने आप देखा नताब और उस चोर के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो चोर के करीब पहुंच गया। चोर ने जब देखा कि एक लड़का उसके इतने करीब आ गया है तो उसने पर्स का एक भरपूर वार अर्जुन पर कर दिया। पर्स सीधा अर्जुन के सर पर लगा। उसका सर फट गया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो दौड़ते हुए चोर के पैरों से लिपट गया और उसे गिरा दिया। तब तक आसपास के लोग भी वहाँ आ गए और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। अर्जुन को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, जहाँ डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। नाम पता लिखवाने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। अगले दिन जब अर्जुन घर आया तब, भैया कल होली है, आपने तो कहा था हम भी होली का सामान खरीदेंगे। बोलो ना भैया, हम कब जाएंगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। दुकान के मालिक से तो मैंने पैसे पहले ही ले लिए थे, माँ की दवाइयों के लिए। पापा के पास तो कुछ होगा नहीं, अब कहाँ से लाऊं इसके लिए होली का सामान? अब तू फिक्र मत कर, मैं तुझे होली का सामान जरूर दिलवाऊंगा, जरूर दिलवाऊंगा। अभी अर्जुन मानसी से ये बोल ही रहा था कि वहाँ एक कार आकर रुकी। उस कार से वही कल वाली औरत जिसका पर्स चोर लेकर भागा था वह निकली। उसके साथ उसके पति भी निकले। उसके हाथों में ढेर सारी थैलियाँ थी। आंटी आप यहाँ कैसे? बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो।
वो औरत और उसका पति अर्जुन और मानसी के साथ अंदर आते हैं और अर्जुन के माता पिता से मिलते हैं। कल अर्जुन की वजह से हम बर्बाद होते होते बचे हैं। जिस पर्स को अर्जुन ने चोरी होने से बचाया है उसमें हमारी प्रॉपर्टी के कागज थे और मेरे कुछ गहने थे जिनकी कीमत 12-15 लाख थी। अगर वो चोरी हो जाते तो हम बर्बाद हो जाते। फिर उसके पति ने कहा, अर्जुन ने हमें बर्बाद होने से बचाया है, इसलिए हमारा भी उसके प्रति कुछ फर्ज बनता है। हम पहले अस्पताल गए थे, वहीं से आपके घर का पता मिला। ये लीजिए, इसमें कुछ कपड़े, फल और मिठाइयाँ हैं। लो बेटा, इसमें आप लोगों के लिए रंग और पिचकारी है। और भाई साहब, आप अपनी नौकरी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इनके दोस्त की शुगर मिल में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, वो नौकरी अब आपको ही मिलेगी। और आपकी पत्नी के इलाज की जिम्मेदारी भी अब हमारी। और अब से दुकान पर काम करना बंद। अब आप और आपकी बहन फिर से स्कूल जाएंगे। अर्जुन के पापा की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों ना, आज ये सब कुछ तो उन्हें अपने बेटे की बदौलत ही मिला था।